जय संतोषी माँ। एक बूढ़ी औरत थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, लेकिन एक निकम्मा था। बूढ़ी औरत उन 6 बेटों को खाना खिलाने के बाद बचा कुचा 7वें बेटे को देती थी। 7वां बेटा एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मैं कुछ काम नहीं करता, उसके बावजूद मेरा इतना ध्यान करती है। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, सबका बचा हुआ जो तुम्हें खिलाती है। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं मान नहीं सकता। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, देख लेना, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। कुछ समय बाद घर में त्योहार आया। घर में तरह तरह के पकवान बने। 7वां बेटा सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में सो गया। उसने देखा उसके 6 भाई भोजन करने आए। बूढ़ी औरत ने उसके 6 भाइयों को अच्छे से खाना परोसा और उनके खाना खाने के बाद जो बचा कुचा खाना था उसको एक थाली में परोसकर उस 7वें बेटे को आवाज लगाई कि बेटा उठ जा, खाना तैयार है, खाना खा लो। उसने कहा, माँ, मुझे नहीं खाना, मैं परदेश जा रहा हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, कल जाता है, बेशक आज चला जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा, हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। वह घर से निकल लिया। चलते चलते उसको अपनी पत्नी की याद आई और वो पत्नी से मिलने के लिए गौशाला में चला गया। पत्नी गौशाला में उपले बना रही थी। वो पत्नी से मिलकर उसको परदेश जाने की बात बताकर और अपनी अंगूठी उसे याद के तौर पर देकर वहां से निकलने लग गया और उससे बोला कि मैंने तो अपनी याद के तौर पर तुम्हें अंगूठी दे दी, तुम भी मुझे कुछ दे दो। उसने कहा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो ये गोबर है। यह कहकर अपने पति के कुर्ते के ऊपर गोबर के हाथ की छाप मार दी। वह वहां से चला गया। चलते चलते वो एक दूर देश में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसको एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। वह अच्छा काम करने लग गया। सेठ को उसके ऊपर भरोसा हो गया। धीरे धीरे वह काफी अच्छा काम करने लग गया। तो सेठ ने उसको मुनाफे में हिस्सा दे दिया। इधर उस 7वें बेटे के जाने के बाद उसकी पत्नी पर घर में अत्याचार होने लग गए। उससे सारा दिन घर में काम करवाते और काम करवाने के बाद उसको लकड़ी लेने के लिए जंगल में बेचते थे। और जंगल से आने के बाद घर के आटे की भूसी से जो रोटी बनी होती, वो रोटी और नारियल के खोखे में उसको पानी दे देते थे। वह बेचारी अपना जीवन यापन ऐसे ही कर रही थी। एक दिन उसने जंगल से आते हुए यह देखा कि कुछ औरतें एक व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी होकर उन औरतों को देखने लग गई और बोली कि तुम ये किस चीज का व्रत कर रही हो और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। उन औरतों ने उसको बताया कि यह संतोषी माँ का व्रत हम कर रहे हैं और इस व्रत को करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। उसने कहा कि मुझे भी यह व्रत करना है, मुझे इस व्रत का विधि विधान बताओ। उन औरतों ने उसको व्रत का विधि विधान बता दिया और बताया कि संतोषी माँ का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत कितने दिन करना है यह कोई निश्चित नहीं है। जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती तब तक व्रत करते रहो और मनोकामना पूरी होने पर व्रत का उद्यापन कर दो। व्रत करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि खटाई नहीं खानी और व्रत का जब उद्यापन करो तो उद्यापन में भी खटाई का इस्तेमाल नहीं करना, खटाई से दूर रहना है।
शुक्रवार को सुबह नहा धोकर संतोषी माँ की पूजा करनी है, कथा सुननी है और आरती करनी है। और गुड़ और चने का जितना भी आप प्रसाद अपनी श्रद्धा के अनुसार बांट सको उतना प्रसाद आपको बांटना है। वह उनकी सारी बातें सुनकर वहां से चली गई। जैसे ही अगला शुक्रवार आया, उसने जंगल से थोड़ी सी ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी करी और उन लकड़ियों का ढेर बनाकर बाजार में बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चने का प्रसाद ले लिया। गुड़ और चने का प्रसाद लेकर वह मंदिर में जाकर संतोषी माँ की पूजा करने लग गई और रोने लग गई। बोली कि माँ, मैं व्रत का विधि विधान नहीं जानती, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बस श्रद्धा भाव से आपका व्रत कर रही हूँ। माँ, मेरी इच्छा पूरी करना, माँ, मेरे जीवन से दुखों का अंत करना। जैसे जैसे शुक्रवार बीते वो व्रत करती रही और संतोषी माँ को उसके ऊपर दया आ गई। जैसे जैसे शुक्रवार बीतते गए, एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। उसके जेठ जेठानी उसको ताने देने लग गए, अब तो पत्र आने लग गया, रुपया आने लग गया, अब तो ये बुलाने से भी नहीं बोलेगी, अब तो ये महारानी बन के बैठेगी। वह सारे ताने सुनकर रोने लग गई और माँ के मंदिर में जाकर रोने लग गई और माँ से कहा, माँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसे से क्या करना है, मुझे तो मेरा पति चाहिए। संतोषी माँ ने कहा कि बेटी, रो मत, तेरा पति जरूर आएगा, तू घर जा, अपना काम कर, तेरा पति आ जाएगा, ये मैं तुझे वचन देती हूँ। वो घर चली गई और खुशी खुशी अपना काम करने लग गई। संतोषी माँ ने सोचा कि मैंने इसको बोल तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वो तो अपने काम धंधे में इतना व्यस्त है कि उसको इसकी सुध भी नहीं है। वो तो सारा दिन काम में लगा रहता है। संतोषी माँ उसके सपने में जाकर प्रकट होकर उससे कहने लगी कि जागता है या सो रहा है। उसने कहा कि माँ, जाग भी नहीं रहा हूँ, सो भी नहीं रहा हूँ, बीच में हूँ, बताओ क्या बात है। संतोषी माता ने कहा कि बेटा, तेरी पत्नी बहुत दुख भोग रही है, उसे तेरी जरूरत है, वो तुझे याद करती है, तू उसके पास चला जा। उसने कहा, माँ, कैसे चला जाऊं, इतना सारा काम है, मैं सारा काम छोड़कर, इतना लेन देन छोड़कर एकदम से ऐसे कैसे चला जाऊं। संतोषी माँ ने कहा कि उसकी चिंता तुम मत करो, तुम सुबह उठकर नहा धोकर संतोषी माँ का नाम लेकर दीप जलाकर बैठ जाना। जैसे जैसे दिन बीतेगा तुम्हारा सारा लेन देन, सारा माल बिक जाएगा। अगले दिन उसने सुबह उठकर ऐसा ही किया। जैसे जैसे दिन बीता उसका सारा माल बिक गया और उसका सारा लेन देन पूरा हो गया। अगले ही दिन वह बहुत सारा सामान बाजार से खरीदकर घर की तरफ निकल लिया। उसकी पत्नी जंगल से लकड़ियां लेकर संतोषी माँ के मंदिर में विश्राम करती थी। वह संतोषी माँ के मंदिर में विश्राम कर रही थी, तभी जोर की आंधी आई। उसने माँ से कहा, माँ, यह आंधी कैसी आ रही है? संतोषी माँ ने उससे कहा कि बेटी, तेरा पति आ रहा है, जा ऐसा कर कि 3 लकड़ियों के गट्ठे बना, एक मेरे मंदिर में, एक नदी के किनारे और एक अपने घर ले जा, और घर ले जाकर लकड़ी का गट्ठा आंगन में डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोखे में पानी दो। यह कहकर वह खुशी खुशी लकड़ियों के 3 गट्ठे लाई और संतोषी माँ के कहे अनुसार एक मंदिर में, एक नदी के किनारे और एक अपने साथ लेकर चल दी। उसका पति संतोषी माँ के मंदिर के पास नदी के पास पहुंचा और लकड़ियों के गट्ठे को देखकर उसने वहां पर रुककर विश्राम किया और खाना खाया। संतोषी माँ के कहे अनुसार वह घर जाकर आंगन में लकड़ियों का गट्ठा डालकर बोली,
लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। उसकी सास ने कहा, बेटी ऐसा क्यों बोल रही है? आ अंदर आ, दाल भात खा, अच्छे कपड़े पहन, आजा बेटा अंदर आ। उसका पति बाहर आया और अंगूठी उसके हाथ में देखकर व्याकुल हो गया और पूछा कि माँ यह कौन है? उसने कहा, बेटा यह तेरी पत्नी है, सारा दिन घर में रहती है, 4 समय खाना खा लेती है, लेकिन अब तुझे देखकर नारियल के खोपरे में पानी और भूसी की रोटी मांग रही है। उसने कहा, माँ मैंने तुम्हें भी देखा है और मैंने इसे भी देखा है, आप ऐसा करो मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, मैं वहीं रहूंगा। वह अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में रहने लग गया। उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ गई थी। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा, खुशी खुशी करो। शुक्रवार आया, उसने अपने जेठ जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। जेठ जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि भोजन में खटाई मांगना। वो जाकर खटाई मांगने लग गए। उनको खटाई देने से मना कर दिया तो उन्होंने पैसे ले लिए और बाजार से खट्टी चीजें लाकर खाने लग गए। व्रत भंग हो गया और उनके जीवन से सुख समृद्धि चली गई। उनके जीवन में दुख आ गए। उसके पति को पुलिस पकड़कर ले गई। वह संतोषी माँ के मंदिर में जाकर रोने लग गई और उसने कहा, माँ अब सुख देकर दोबारा दुख दे दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? संतोषी माँ ने कहा कि तुमने मेरा व्रत भंग किया है, अच्छे से उद्यापन नहीं किया और उद्यापन में खटाई का इस्तेमाल हुआ है। उसने कहा, माँ मैं नादान हूँ, मुझे नहीं पता था वो बाजार से लाकर खटाई खा लेंगे। मैं तुम्हारा पूरे विधि विधान से दोबारा उद्यापन कर दूंगी। माँ मुझ पर कृपा करो, मेरे जीवन से दुखों का अंत करो। उसने कहा कि बेटा जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वो माँ को प्रणाम करके चल दी और उसका पति उसको रास्ते में आता मिला। उसने अपने पति से पूछा कि तुम कहाँ गए थे? उसने कहा कि मैंने जो इतना धन कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, मैंने तो वो टैक्स देने गया था। वो दोनों घर आ गए और अगले शुक्रवार को उसने पूरे विधि विधान के साथ ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन करवा दिया और संतोषी माँ उस पर खुश हुई। माता की कृपा से उसको 9वें महीने में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र को लेकर वो रोज माता के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा कि यह रोज आती है, क्यों ना मैं आज इसके घर चलूं। यह सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी और वह उसके घर चल दी। घर में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल चली आ रही है, इसको भगाओ नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। बहू रोशनदान में से देख रही थी और खुशी से पागल होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माँ मेरे घर आई है, आज मेरी माँ मेरे घर आई है। और बच्चे को छोड़कर माता की तरफ भाग ली। उसने कहा कि माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माँ है। सबने संतोषी माँ के चरण पकड़ लिए और बोले कि माँ हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते।